नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीश शुक्ला है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुछ पॉजिटिव करो ना। फ्रेंड्स, हमने ये कई बार फील किया होगा, अक्सर ऐसा महसूस किया है कि 100 किताबें, 1000 किताबें पढ़ने के बाद भी हमारे लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज, वो सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ पाते, जो एक छोटी-सी कहानी हमारी ज़िंदगी में ले आती है। क्या आप ऐसी स्टोरी सुनना चाहेंगे? ऐसी कहानी सुनना चाहेंगे, जो आपके लाइफ के एटीट्यूड को चेंज कर दे, आपके नज़रिए को हमेशा के लिए बदल दे? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अपनी लाइफ की बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को भूल जाइए। हम तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स भी हमारी ज़िंदगी में जब आती हैं, हमारी लाइफ में आती हैं, तो हम टेंस हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर छोटा-सा भी संकट हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हम तनावपूर्ण हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। क्या सोचते हैं हम? यही सोचते हैं, व्हाई मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, आइए छोटे-छोटे एग्जाम्पल्स, कुछ छोटे-छोटे उदाहरण लेते हैं। अगर हम अपने ऑफिस अपनी कार से जा रहे हैं और रास्ते में हमारी कार पंचर हो जाती है, इमीडिएटली हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तनावपूर्ण परिस्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारी सोच वहीं तक सीमित है कि अरे, अब हम लेट हो जाएंगे, हम समय से नहीं पहुंच पाएंगे। चलती हुई गाड़ी में अगर एक छोटा-सा स्क्रैच भी लग जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम मानो हमारे शरीर पे स्क्रैच लग गया है और हम इमीडिएटली टेंस हो जाते हैं। तनावपूर्ण परिस्थिति पैदा हो जाती है और वो जब तक वो स्क्रैच हम रिपेयर नहीं करा पाते, तब तक हम स्ट्रेस में रहते हैं। यही होता है अपने मोबाइल या लैपटॉप को लेके भी। भले ही हमारे पास बहुत कोई इंपॉर्टेंट इमीडिएट कोई काम नहीं हो, लेकिन अगर हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इमीडिएटली स्ट्रेस में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं कि अब क्या होगा। अपने किचन में अगर हम खड़े हैं और अपनी कोई इच्छा की डिश बना रहे हैं और उस वक्त हमारे हाथ में, उंगली में एक कट भी लग जाता है या हमारी उंगली जल भी जाती है हल्की सी, तो हम तनाव में आ जाते हैं, घबराहट हो जाती है, पैनिक में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि इसी उंगली से तो हमें बहुत सारे और भी काम करने हैं। बस इससे ज्यादा हम सोच नहीं पाते कि ऐसी घटनाएं हमारी जिंदगी में क्यों हो रही हैं। इन एग्जाम्पल्स का बहुत बड़ा संबंध है, रेलेवेंस है इस वीडियो से, इसलिए आगे तक इसको जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप यही कहेंगे कि भैया कहना क्या चाहते हो? तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी समस्या आती है, वो आपके अच्छे के लिए ही आती है, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है। आप फिर हंसेंगे इस बात के लिए, लेकिन ये सच है। चलिए इसको समझते हैं एक बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल और पावरफुल स्टोरी से। तो चलिए सुनते हैं कहानी अकबर और बीरबल की। एक बार की बात है कि अकबर अपने दरबार में टहल रहे थे और उनके पास तीर कमान था, बो एंड एरो। उन्होंने अपने तीर को उठाया और उसको चेक करने लग गए, उसका निरीक्षण करने लग गए कि वो कितना पैना है। और जैसे ही वो देख रहे थे उसको, इतनी देर में उनको एकदम से छींक आई और उनकी जो उंगली थी, वो बहुत ही शार्प जो एरो था उसके ऊपर लगी और उनकी उंगली कट गई और बहुत जोर से उसके अंदर से खून निकलने लग गया। अकबर बहुत परेशान हो गए, एकदम से चिल्लाए। तभी बगल में खड़े थे वहां पर बीरबल। बीरबल ने जब ये देखा तो वो दौड़ते हुए उस वक्त वैद्य के पास गए। उस जमाने के जो डॉक्टर होते थे उनको वैद्य कहा जाता था, और वैद्य को लेके आए और उन्होंने आते ही उनकी मरहम पट्टी करनी शुरू कर दी। लेकिन घाव छोटा था, लेकिन इतना गहरा था कि खून आसानी से रुक नहीं रहा था। बीरबल के पास अकबर आके ये बोले कि बीरबल, अब होगा क्या? इतना गहरा घाव और मैं कैसे, अब कुछ, मुझे तो सारे काम करने पड़ते हैं इसी हाथ से, तो मैं कैसे करूंगा? तो बीरबल ने उनके सामने मस्तक झुकाया, सिर झुकाया, बोले, जहां अपना गुस्ताखी माफ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनते ही आसपास दरबार में जो लोग बैठे हुए थे वो थोड़े से परेशान हुए, थोड़े से मुस्कुराए और थोड़ा कंफ्यूज हो गए। और अकबर ने जब ये सुना तो वो शॉक्ड रह गया। उसको बहुत ही गुस्सा आ गया इस बात पर कि कहां मेरी उंगली कटी हुई है और ये आदमी कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो चिल्लाए जोर से, संतरी, इनको गिरफ्तार करो, बीरबल को गिरफ्तार करके ले जाओ, इनको 5 कोड़े लगाओ और 15 दिन तक इनको एक कठोर कारावास में इनको डाल दो। बीरबल ने सुन के शांति से इसको स्वीकार किया।
राजा अकबर शिकार के बहुत शौकीन थे और जिस दिन उनकी उंगली में घाव हुआ था, उसके अगले दिन ही वो शिकार पे जाने वाले थे। लेकिन घाव की वजह से वो शिकार पे नहीं जा पाए। कैसे-तैसे उन्होंने 7 दिन बड़ी मुश्किल से इंतज़ार किया और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, आतुर थे कि उनको शिकार पे निकलना है। बस उसके बाद वो 7 दिन के बाद उन्होंने सारी तैयारी करी और शिकार पे निकल पड़े। उनके वैद्य ने उनको समझाया भी था कि आपके हाथ में अभी भी चोट लगी हुई है। आपका आपका अभी आपको नहीं जाना चाहिए, बट उन्होंने उनकी सुनी नहीं क्योंकि उनको जाना था और वो निकल पड़े। 5 संतरी उनके साथ, सिपाही साथ में चलते-चलते 3 से 4 घंटे हो गए और शिकार कुछ लगा नहीं उनके हाथ में। बट वो लोग थक गए थे तो उन्होंने कहा, महाराज आप भी थोड़ा 10-15 मिनट, आधा घंटा विश्राम करें, हैं? उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उनके लिए सारा अरेंजमेंट किया, तंबू या टेंट जो भी होता था वो लगा दिया। लेकिन अकबर बहुत परेशान थे। उनको मज़ा नहीं आ रहा था, उनको लगा कैसे-तैसे मैं आज कुछ ना कुछ तो शिकार करके जाना ही है मुझे। तो उनको टेंट के बीच में, उनके को बीच में थोड़ा-सा जो स्पेस होता है वहाँ पर उनको दिखाई पड़ा एक हिरन जा रहा है, धीरे-धीरे कुछ खा रहा था। वो धीरे से बाहर निकले अपने टेंट के, उसके पीछे-पीछे वो चल पड़े। उनको लगा कि देखी जाएगी, कैसे-तैसे इसको हमें मुझे पकड़ना है या मारना है। जंगल इतना घना था कि थोड़ी देर के बाद ना तो हिरण दिखाई पड़ा, ना उनको ये समझ में आया कि वो कहाँ है। और जब तक वो ये सोचते कि मैं कहाँ आ गया, चलो वापस चलते हैं टेंट की तरफ, इतनी देर में झाड़ियों के बीचों बीच में से कुछ सरसराहट हुई और उनके सामने भील लोग, मतलब ट्राइबल्स थे जो उस जंगल के, उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लग गए। उन्होंने उनको पकड़ लिया। राजा ने समझाया कि भैया मैं यहाँ का राजा हूँ, बट उनको राजा की लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी और उनकी लैंग्वेज राजा नहीं समझ सकते थे। और उन्होंने उनको, राजा को अच्छी तरह बांध के उनको जंगल में अपने गांव की तरफ ले गए और रात को वहां पर उन्होंने उनको बांध दिया। शाम हो गई थी और चारों तरफ नगाड़े, डांस बजने शुरू हुए। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। अकबर काफी परेशान थे। अचानक उनको ऐसा बोध हुआ कि शायद उनकी बलि देने वाले हैं ये लोग। अब जो उन्होंने सोचा था वो बिल्कुल सच था, क्योंकि पूरे साल में उस वक्त नर बलि दिया करते थे वो लोग। ये बात बड़ी प्रचलित थी। इतनी देर में जो ट्राइबल्स थे उनका सरदार वहां पर पहुंचा। तो ट्राइब के लोग उनको राजा के पास लेके आए और अपनी भाषा में कुछ बोले कि हमने उनको तैयार कर दिया है बलि के लिए, नहला धुला भी दिया है। सरदार पास आया और उसने राजा को देखा, उसके शरीर को पूरा चेक किया और देखा कि उनके हाथ में पट्टी सी बंधी हुई है, तो उसने पट्टी को खींच दिया और जैसे ही खींचा तो घाव थोड़ा और बड़ा हो गया और राजा चिल्लाए और फिर से उसमें से थोड़ा सा खून निकलना शुरू हुआ। सरदार एकदम से भौचक्का रह गया। उसने बोला, रोक दो, रोक दो। उसने अपनी भाषा में बोला कि इनकी हम बलि नहीं दे सकते। तो ट्राइबल्स में जो लोग थे उन्होंने पूछा कि सरदार, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने इस आदमी को ढूंढा है नर बलि के लिए। तो सरदार ने बोला कि इनका शरीर भंग है, इनके शरीर में पहले से ही घाव है और हम ऐसे शरीर की बलि देके अपने कुल देवता को नाराज नहीं कर सकते। और उसने तुरंत उनको बोला कि राजा को बाइज्जत छोड़ दिया जाए। कैसे तैसे राजा को, उन्होंने उसका घोड़ा भी उनको वापस किया और राजा की जान में जान आई और राजा सरपट अपने घोड़े पे बैठ के वहां से भाग निकला। कैसे, उसको बस एक ही चीज समझ में आ रही थी, कैसे भी मैं जिंदा अपने पहले महल पे पहुंच जाऊं। भागते भागते रात के गहरे अंधेरे को चीरते हुए राजा अकबर कैसे तैसे अपने महल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। वहां की प्रजा और वहां की जनता को सिर्फ यही पता था कि राजा लापता है। तो जैसे ही उन्होंने राजा को वहां पर देखा तो मानो वहां खुशी की लहर दौड़ गई, एक उत्सव का माहौल बन गया। सब लोग उनके स्वागत में इकट्ठे होने लग गए, शहनाई ढोल नगाड़े बजने लग गए। लेकिन राजा एकदम शांत थे और उन्होंने आते ही ऐलान किया, इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है, बंद करो ये सब। लोग इस बात को देख के बड़े अचंभित हो गए कि राजा कोई बात बता भी नहीं रहे और इस तरह से उनका बर्ताव है। उनको समझ में नहीं आया। राजा ने सिर्फ एक ही बात बोली कि जाओ बीरबल को कारागार से लेकर आओ और मेरे सामने पेश करो। लोग समझ नहीं पा रहे थे इस बात को, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन हुआ। बीरबल को राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने बोला, बीरबल, उस दिन जब तुमने मुझे बोला था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तब मैं वो बात तुम्हारी समझ नहीं पाया था और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और हां, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरी गर्दन आज कट चुकी होती और मैं आज यहां पर जिंदा कभी नहीं लौट पाता। और यही नहीं, उसके बाद मैंने दूसरी गलती यह करी कि मैंने तुमको दंड दिया और कठोर कारागार में डाल दिया और इसके लिए मैं सबके सामने माफी जरूर मांगना चाहता हूं। उसी वक्त बीरबल मुस्कुराए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले, महाराज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है,
इसलिए आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे कारागार में ही डाल दिया। अब राजा बड़ा अचंभित हो गया यह बात देख के कि बीरबल हमेशा इस तरह की बातें क्यों करता है। उन्होंने कहा कि भैया, इसमें कौन सी अच्छी बात कर दी, तुम्हें कोड़े पड़ गए, तुमको कठोर कारागार में 7-8 दिन से यातनाएं दी जा रही हैं और तुम कह रहे हो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब बीरबल ने याद दिलाया कि महाराज, याद कीजिए पिछले 7 सालों से आप शिकार पे जा रहे हैं और कभी भी आप अकेले शिकार करने नहीं गए, हमेशा मुझे लेके जाते हैं अपने साथ, और मेरा हमेशा यह दायित्व रहा है कि मैं आपके साथ परछाई की तरह चलूं और आपकी रक्षा करूं। अगर आप आज मुझे कारागार में नहीं डाला होता आपने, तो मैं भी आपके साथ शिकार पे गया होता और आपकी बलि नहीं, मेरी बलि चढ़ जाती। जब राजा ने यह सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें बीरबल की बुद्धि पे और सोच पे बड़ा नाज हुआ और उन्होंने सबके सामने उसकी बहुत प्रशंसा करी। और यही नहीं, उन्होंने तुरंत उनको कारागार से निकालने का आदेश दिया और सबके सामने 50 सोने की मोहरें भी उपहार में उनको भेंट दी। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन जो अभी तक इस वीडियो में कहा नहीं गया है वो है मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का निष्कर्ष और जीवन का एक सीक्रेट फार्मूला जो मैं अब बताने जा रहा हूं, और वो आपकी लाइफ को 100% ट्रांसफॉर्म कर देगा। लेकिन उससे पहले प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज, इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, train your mind every moment and every time, every day, to see good in every situation and in every person. And sooner or later, you will start realizing that whatever has happened, what is happening, is for your good only. इसको हम हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप एक संतोषजनक और सुखद जीवन जीना चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करिए अच्छा और तार्किक सोचने के लिए, खास तौर से जब आपको किसी चुनौतीपूर्ण व्यक्ति या परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए। ऐसा जब आप करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस पोर्शन तक पहुंच चुके हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। इसलिए मैं आपको एक सीक्रेट फार्मूला अभी दे देता हूं। ऑल द गेम इन लाइफ इज ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन। जिंदगी का पूरा खेल व्याख्या और निष्कर्ष पे है। आप जैसा सोचेंगे वैसी आपकी जिंदगी बन जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।